हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ जूही और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को। पिछले वीडियोस में हमने सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जब क्रॉप लग चुका है तो उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसे वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम फील्ड को इरिगेट करते हैं, है ना, मीन्स वाटरिंग करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें पानी की नीड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे भी वाटर चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो वो उसे मिलता कहाँ से है? तो वैसी बात है, रूट के थ्रू वो ऑब्जॉर्व करता है। तो सॉइल अगर मॉइस्ट होगा, अगर हम फील्ड को इरिगेट करके रखेंगे, उसमें पानी डाल के रखेंगे, तो वहाँ से प्लांट वो वाटर ले पाएगा। ओके। तो अब क्या है, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो भी उसे सॉइल से मिलता है, लेकिन वो भी प्लांट तक कैसे पहुंचता है? तो थ्रू द वाटर। जब रूट वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ साथ वो सारे न्यूट्रिएंट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है जो उसे चाहिए। ओके। प्लांट में नियरली 90% वाटर कंटेन होता है, बिकॉज सीड का जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में नहीं होता है ना। वाटर में ही डिजॉल्व होकर जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। वाटर प्लांट के टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन होगा, है ना, वाटर का इवेपोरेशन होगा इस प्रोसेस में। और जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो सॉइल में जो वाटर स्टोर है वो फ्रीज होकर एनर्जी रिलीज करता है, जिससे प्लांट के टिश्यू का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और प्लांट डैमेज होने से बचता है। तो सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तभी क्रॉप का हेल्दी ग्रोथ हो पाएगा, है ना। और इसीलिए फील्ड को रेगुलरली इरिगेट करना, रेगुलरली वाटरिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है ना। अब टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मीन्स कब और कितना वाटर चाहिए प्लांट को, क्रॉप्स को, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्रॉप है ना, किस टाइप के सॉइल में हमने क्रॉप्स को लगाया है या फिर किस सीजन में हमने क्रॉप्स को लगाया है ना। इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि कब और कितना पानी क्रॉप्स को चाहिए। डैट मीन्स अगर समर सीजन है ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, है ना। तो उस टाइम में जो ग्रो करने वाले क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा वाटर की नीड होती है। ओके। अब इरिगेशन करना है तो इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं उन्हें समझ लेते हैं। मीन्स हमें फील्ड में पानी डालना है तो वो हम कहाँ कहाँ से डाल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं: वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। इन सब जगहों से हम वाटर ले करके और फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं, वहाँ पानी डाल सकते हैं, है ना। अब इन सोर्सेज से फील्ड तक पानी डाले कैसे? तो उसके दो मेथड है ना। एक ट्रेडिशनल मेथड जो पहले किया जाता जाता था और अभी भी कई जगहों पे यूज़ होता है। पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, पंप वगैरह नहीं आए थे, तो उस टाइम में भी तो एग्रीकल्चर होता था, है ना। तो उस टाइम जो यूज़ होता था, जो मेथड, सबसे पहले उसी मेथड को समझते हैं और वो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, या तो मतलब लेबर के फॉर्म में कैटल को यूज़ किया जाता था या ह्यूमन को ही, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से किया जाता था। हर जगह एक ही टाइप का मेथड यूज़ नहीं होता था, है ना। जिस तरह से वाटर अवेलेबल है या जिस तरह का सोर्स अवेलेबल है जहाँ पे, उस तरह से वाटर इरिगेशन का मेथड यूज़ किया जाता था, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं। जो पहला दिया हुआ है वो है मोट या पुल्ली सिस्टम। तो इसमें जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली से रोप कनेक्टेड होता है, रस्सी, है ना, और रस्सी से किसी भी कंटेनर को, ये बाल्टी या किसी भी चीज़ को जोड़ दिया जाता है और फिर रस्सी के थ्रू ही उसे
कुएं में या जो भी सोर्स वाटर का अवेलेबल है वो वहाँ पे डाला जाएगा और फिर उसको खींच करके बाहर निकाला जाएगा और फील्ड को इरिगेट किया जाएगा। ये मोड सिस्टम है। ओके, दूसरा है चेन पंप सिस्टम। तो चेन पंप सिस्टम में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसमें क्या होता है, दो व्हील्स होते हैं। एक व्हील्स जो होता है ना वो वाटर मतलब नीचे में है ना, आधा कवर होता है, नीचे मर्ज होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं चेन से, और उस चेन्स में बाल्टी कनेक्टेड होता है। तो जब इसको चलाया जाता है, इसको भी मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, तो जब इस व्हील्स को घुमाया जाएगा तो ये चेन के थ्रू बाल्टी नीचे जाएगा और फिर इसमें पानी भर जाएगा और फिर ये चेन्स के थ्रू ही ऊपर आते जाएगा और यहाँ अपने आप पानी है ना गिरते जाएगा फील्ड में। ओके, तो ये चेन पंप सिस्टम है। तीसरा है राहत, है ना। राहत में क्या होता है, इसको भी, इसमें भी व्हील से कनेक्टेड होते हैं कुछ बाल्टीज। ये जो व्हील्स है, ये व्हील्स है ना, और इस व्हील्स में चेन या रोप के थ्रू बहुत सी बाल्टियाँ कनेक्टेड होती है। ओके, और ये इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए कैटल्स चाहिए। जैसे इसको बैल अभी चला रहा है, तो इसके दो एंड होते हैं। एक एंड में तो ये व्हील्स कनेक्टेड होता है और दूसरे एंड में यहाँ पे इस बैल को कनेक्ट किया गया है ना। और ये बैल और ये व्हील्स ये एक दूसरे से एक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे जैसे ये बैल ऐसे घूमेगा है ना, तो ये व्हील्स भी घूमते रहेगा और इसमें जो कनेक्टेड बाल्टियां हैं वो नीचे जाते जाएंगी, जो भी सोर्स वहाँ अवेलेबल होगा वाटर का, और उसमें पानी भरते जाएगा और फिर वो घूमते ही रहेगा गोल गोल, और दूसरी तरफ आके पानी ऐसे फील्ड को इरिगेट करते जाएगा, है ना। तो ये राहत सिस्टम है। और जो नेक्स्ट है वो है ढेकली। ढेकली सिस्टम में क्या होता था, इसमें जो ये रॉड है, इस रॉड को एक तरफ एक एंड में कुछ भी हैवी चीज़ कनेक्ट कर दिया जाता है ना, और दूसरे एंड में एक रोप, एक रस्सी और एक बाल्टी कनेक्टेड होता है। अब ये जो आदमी है ना, ये इसको रस्सी को जब खींचेगा तो ये बाल्टी नीचे जाएगा, पानी भर जाएगा, रस्सी को छोड़ देगा, तो इधर दूसरे एंड में उसका हैवी वजन है तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। इस तरह से फील्ड को इरिगेट करते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका है ना, ट्रेडिशनल मेथड है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वाटर लिफ्टिंग के लिए वो यूज़ होता है पंप का, जो कि डीजल, बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, या फिर सोलर एनर्जी से भी चलता है। ओके, तो उस आज के टाइम में जो मेथड यूज़ होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स कि बारिश की तरह जो है ना हर पौधों पे पानी को दिया जाता है, डाला जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो सॉइल है वो फ्लैटन नहीं है, मीन्स अनइवन लैंड है, जहाँ पे वाटर अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पाइपलाइन बिछाया हुआ दिख रहा होगा, है ना, और ये पाइपलाइन इसके ऊपरी सिरे में, ऊपर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसमें एक रोटेटिंग नोजल लगा हुआ रहता है हर पार्ट में, है ना, और इसको एक पंप से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे इस पंप को चलाया जाएगा तो ये रोटेटिंग नोजल से प्लांट के हर पार्ट में बारिश की तरह पानी गिरने लगता है ना, और इससे फील्ड को इरिगेट किया। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, है ना। ड्रिप सिस्टम मीन्स जो वाटर को रूट के नज़दीक ले जा कर के वहाँ पे रूट से ही उस पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है और वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा रूट को मिलेगा। बिकॉज जो प्लांट को वाटर चाहिए वो अब्जॉर्ब तो होता है रूट के ही थ्रू, तो इस तरह के सिस्टम में वाटर का बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, प्लांट को सीधा रूट के पास वाटर दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। जहाँ पे वाटर कम अवेलेबल है ना, तो वहाँ के लिए तो ये एक वरदान ही है।
ओके, तो इस तरह हमने इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड को देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।